वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 3 माई हार्ट लीव्स अप। ये एक पोएम है और हम इस वीडियो में इसके सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहले इसकी समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम माई हार्ट लीव्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। In this short and powerful poem, the poet expresses his deep joy at seeing a rainbow in the sky. तो ये छोटी सी लेकिन भावपूर्ण कविता में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो आकाश में इंद्रधनुष को देखते हैं तो उनका मन, उनका हृदय खुशी से उछल पड़ता है। This joy is not just a momentary feeling but something he has always experienced since childhood. तो ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, उन्हें बचपन से ही मिलता आया है और अब भी मिलता है। He wishes that even when he grows old, he will continue to feel the same wonder and happiness at nature's beauty. और वो ये चाहते हैं, उनकी कामना है कि वो जब वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब भी वो प्राकृतिक सौंदर्य उनको उतना ही खुशी दे। He famously says, "The child is the father of man." तो वो कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी बचपन में ही मनुष्य अपने भविष्य की नींव होता है। मीनिंग दैट आवर चाइल्डहुड शेप्स हु वी बिकम एज अडल्ट्स, यानी जब हम बचपन में होते हैं वही नींव रखी जाती है कि किस तरह से हम बूढ़े होकर होंगे। हमारा नेचर, हमारा व्यक्तित्व, उसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। He wants his entire life to be connected by a deep natural devotion and love for nature. वो चाहते हैं कि उनका जीवन जैसा भी चले, यानी जितने भी दिन हैं, वो प्रकृति की प्रति उनका जो श्रद्धा है, जो उनका प्यार है, उससे वो जुड़े रहें। Let's enjoy. Answer the question. Question number A. What does the speaker celebrate in the first two lines of the poem? कविता की पहली दो पंक्तियों में कवि किस बात का उत्सव मना रहे हैं? Answer. The speaker celebrates the joy he feels when he sees a rainbow in the sky. कवि उस आनंद का उत्सव मनाते हैं जो उसे आकाश में इंद्रधनुष को देखकर मिलता है। Question number B. What does the speaker refer to with the pronoun it in lines 3 to 5? तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं तीसरी और पांचवी, उसमें it शब्द किस बात की ओर संकेत करता है? आंसर. The pronoun it refers to the joy he feels on seeing a rainbow. इट शब्द उस आनंद की ओर संकेत करता है जो कवि को इंद्रधनुष देखकर महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर सी. इज द स्पीकर अ ग्रोन अप? ग्रोन अप मीन्स अडल्ट। हाउ डू वी नो? तो क्या कवि जो हैं वो एक वयस्क हैं? हमें कैसे पता चलता है? आंसर. यस, द स्पीकर इज अ ग्रोन अप। जो कवि हैं वो एक वयस्क हैं। As he says, so is it now I am a man. क्योंकि वो कहते हैं कि so is it now I am a man, क्योंकि मैं अब एक पुरुष हूँ। Question number D. Which line tells us the speaker's central realization in the poem? पंक्ति कौन सी ऐसी है जो कविता की कौन सी पंक्ति कवि की मुख्य अनुभूति को दर्शाती है? आंसर. The line "The child is father of the man" shows the speaker's central realization. The child is the father of the man, ये पंक्ति कवि की मुख्य अनुभूति को दर्शाती है। Question number E. What does the sight of the rainbow make the speaker wish for? इंद्रधनुष को देखकर कवि की क्या इच्छा होती है, उसका क्या करने का मन होता है? आंसर. The sight of the rainbow makes the speaker wish to stay connected to nature all his life. इंद्रधनुष को देखकर कवि चाहते हैं कि वो जीवन भर प्रकृति से जुड़े रहें। Think and answer. सोचो और उत्तर दो।
Question number 1. What does the speaker mean when he says when my life began? कवि जब कहते हैं जब मेरा जीवन शुरू हुआ तो उसका क्या अर्थ है? क्या वह अपने जन्म की बात कर रहे हैं या जीवन के किसी अर्थ की? तो आंसर है ही मीन्स हिज अर्ली चाइल्डहुड, नॉट जस्ट बर्थ, व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ नेचर। वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं जब उन्होंने पहली बार प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द रेनबो स्टैंड फॉर? इंद्रधनुष किसका प्रतीक है? आंसर, द रेनबो symbolizes the beauty of nature and sense of wonder it brings. इंद्रधनुष प्रकृति की सुंदरता और उस पर होने वाले आश्चर्य और आनंद का प्रतीक है। Question number 3. Find the lines which tell us that the speaker does not know if his future is going to be like his past and the present. वो कौन सी पंक्तियां हैं जो ये बताती हैं कि कवि नहीं जानता कि उसका भविष्य उसके अतीत और वर्तमान जैसा होगा या नहीं? So the answer is the lines, so be it when I shall grow old or let me die, show this uncertainty about the future. तो so be it when I shall grow old or let me die, ये पंक्ति कवि के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को दिखाती है। उन्हें अभी नहीं पता है कि उनका जो बुढ़ापा होगा या जिस समय वो उनकी मृत्यु का समय होगा तब भी ऐसा होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4. What does the speaker mean when he say the child is the father of the man? कवि जब कहते हैं द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन तो उसका क्या मतलब है? आंसर, he means that our childhood shapes who we becomes as adult. तो उनका मतलब ये है कि बचपन के अनुभव ही हमारे वयस्क जीवन की नींव को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. What does the speaker mean by natural pity? नेचुरल पिटी से कवि का क्या आशय है, क्या मतलब है? आंसर, he means a deep, respectful love for nature that stays with him throughout life. कवि का मतलब है कि प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम से है जो उनके पूरे जीवन भर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6. Why it is important for the speaker that his days are bound each to each? कवि के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि उसके जीवन के दिन एक दूसरे से जुड़े हों? Where else is this poem does the speaker speak of this binding? कविता में कहाँ और कैसे उल्लेख किया गया है इस बात का? आंसर, he wants a lifelong connection to nature also shown in the repetition of joy from childhood to old age. वह चाहते हैं कि उनका जीवन हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रहे, जैसे कविता में उसके बचपन, वर्तमान और भविष्य की प्रकृति के प्रति समान भाव दर्शाए गए हैं। यानी वो जैसा बचपन में चाहते थे वैसा ही वयस्क होने पर भी चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पोएम एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1. डू यू नो ऑफ द पोएटिक डिवाइस कॉल्ड एनाफोरा? हाउ डज वर्ड्सवर्थ यूज इट? आंसर, William Wordsworth uses anaphora in so was it, so is it, so be it to emphasize the continuity of his love for nature. Question number 2. What is the rhyme scheme of the poem? Why do the last two lines rhyme in a unique way? So the answer is rhyme scheme is ABCC ABC and the last two lines rhyme uniquely to highlight the poem's central message. तो ये वीडियो आपके अगर हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।